बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तमाम मुसलमानों को ईद उल फ़ितर की बहुत-बहुत मुबारक हो। तमाम मुसलमानों ने जिस तरह से रमज़ान गुज़ारा, अल्लाह ताला की इबादत की और आप सब ने भी जिस तरह से अल्लाह की इबादत की और रोज़े रखे, नवाफ़िल अदा किए, अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों के नमाज़ पढ़ना और कुरान पढ़ना, रोज़े रखना और नवाफ़िल अदा करना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। अभी-अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। आपको पता है जिस तरह से पहले भी इस मुल्क में जो है वो अचानक ही जो फैसले किए जाते हैं। आज भी जो है वो एक अचानक डिसीज़न का कहा गया, मगर उसको ऑन द स्पॉट आके जो है वो किसी ने कोई मशवरा दिया, जिस वजह से जो है वो उस फैसले को रोक लिया गया। पहले भी आपको पता है कि जिस तरह से पिछले चंद दिन पहले जो 7 तारीख को तकरीबन 7 मार्च को जो है वो ₹55 फ़ी लीटर पेट्रोल और डीज़ल में इज़ाफ़ा किया गया था। उसके बाद से लेके अब तक जो है वो अवाम में बेचैनी-सी और क्यासराइयाँ पाई जा रही थी कि क्या अब फिर से जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इज़ाफ़ा होगा। जी हाँ, अभी जो है वो एक फिर जो है वो समरी जो है वो शहबाज़ शरीफ को भेजी गई जिसमें ये कहा गया कि आप जो है वो ₹50 पेट्रोल और 74 पे 74 रुपीज़ जो है वो डीज़ल की कीमतें बढ़ाएँ। ये जो ओगरा की जानिब से ये एक यानी समरी भेजी जाती है वज़ीर-ए-आज़म को, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप देखें कि अभी ईद का मौका है, पहले ही जो है अवाम इतनी पिसी हुई है, आप कहीं बाहर निकल के देख लें मार्केट्स में, कराची के जो ताजिर हैं वो इस चीज़ के ऊपर जो है वो यानी परेशान बैठे हुए हैं वहाँ पे कि अब अवाम नहीं निकल रही है बाहर, अवाम आ नहीं रही है, हम लोग फ्री बैठे हुए हैं यहाँ पे। यानी अवाम की जो कुव्वत खरीद है, अवाम के अंदर जो सकत थी एक कि वो नए कपड़े खरीद लेते हैं या नए जूते खरीद लेते हैं या कोई किसी किस्म का कोई परफ्यूम वगैरह या कहीं आने-जाने के लिए कोई चीज़ और खरीद लेते हैं ईद पे पहनने के लिए, अपनी खुशियों के लिए। तो अब अवाम में वो सकत नहीं रही है क्योंकि महँगाई इस कदर बढ़ चुकी है। आप देखें ₹322 कहीं पेट्रोल मिल रहा है और कहीं पे ₹323 मिल रहा है। कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं है मुल्क में। कहीं पे ₹322 मिल रहा है, कहीं पे ₹323 मिल रहा है। उस ₹1 का कौन ज़िम्मेदार है? ना हुकूमत के नुमाइंदे वहाँ पे जाके चेक कर रहे हैं, ना हुकूमत के नुमाइंदे 22 ₹322 पे चेक कर रहे हैं। हालाँकि ₹321 जो है वो हुकूमत का रेट है, यानी गवर्नमेंट का जो रेट निकला था, वो त ₹321 79 पैसे या 78 पैसे था। अब किसी जगह पे ₹22 प्लस बिक रहा है, किसी जगह पे ₹23.5 भी किसी पंप पे बिक रहा है। तो हुकूमत उसको भी जो है वो नोटिस नहीं करती है, ना उनका कोई नुमाइंदा जाके देखता है। अब अवाम इस कदर इस महँगाई की चक्की में पिस चुके हैं कि हर छोटी-छोटी चीज़ के ऊपर जो है वो टैक्स लग चुका हुआ है। आप बिजली के बिलों में ही देख लें कि इनका यानी फ़िक्स चार्जेज़ जो हैं वो इतने-इतने डाल दिए हुए हैं इन्होंने कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक घर का जो बिल है वो यानी 70 यूनिट इस्तेमाल हुए हैं तो वो साढ़े 5-6 हज़ार रुपया बिल आता है। उसके अंदर 1500 से लेकर 2000 तक जो है वो फ़िक्स चार्जेज़ डाले हुए हैं। अब आप खुद सोचें कि ईद का मौका है, ईद के मौके पर हंगामी जो है वो कौम से खिताब किया है शहबाज शरीफ साहब ने और उन्होंने अपने आप को ये साबित किया है कि मैं अवामी वज़ीर-ए-आज़म हूँ और मैंने बड़ी मुश्किल से दिल पे पत्थर रख के जो है ये फैसले किए हैं। हालाँकि आप देखें कि इमरान खान के दौर के अंदर जब पेट्रोल जो है वो ₹100 यानी 100 डॉलर फी बैरल था, उस वक़्त जो है वो ₹160 पेट्रोल मिल रहा था। तो ₹160 लीटर पेट्रोल जब मिल रहा था, उस वक़्त अवाम जो है वो उसको भी इस तरह कह रही थी कि जी ₹160 हो गया, ₹180 हो गया, इतना महँगा कर दिया इमरान खान ने। अब देखें कि ₹322 ₹321 मिल रहा है। अभी फिर उसको बढ़ाने के लिए जो है वो समरी भेजी गई ₹50 फ़ी लीटर पेट्रोल और ₹74 फ़ी लीटर डीज़ल को महँगा करने के लिए जो समरी भेजी गई, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आके अभी कौम से खिताब किया। उन्होंने ये कहा है कि मैं अपनी ज़ात के ऊपर ले रहा हूँ ये चीज़ कि मैं अब क्योंकि आगे ईद है कल और मैं ईद के मौके पर जो है वो अवाम को ये परेशानी और ये इस मुश्किल में नहीं डालना चाहता हूँ। इसलिए ये मैं ₹50 का जो इन्होंने समरी भेजी है, इसको मैं मुस्तरद करता हूँ और ये सारा कुछ जो है ये जितना भी इसका खर्चा होगा वो मैं अपने ज़िम्मे लूँगा, अपनी ज़ात के। यानी आप ये देखें कि जो गरीब अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने आज ही अपने ज़िम्मे लिया है, तो ये फिर आगे भी ले सकते हैं। क्योंकि डेफ़िनेटली अवाम इतनी गरीब हो चुकी है, अवाम के ऊपर पहले ही इतने महँगाई के बम फोड़े जा रहे हैं। आप यकीन करें कि जितने भी जो लोग बाहर बस स्टेशन पे जा रहे हैं, जो यानी दूसरे शहरों से किसी दूसरे शहरों में आए हुए थे, जैसे लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में जो लोग
अपनी जॉब के सिलसिले में या किसी कारोबार के सिलसिले में जाते हैं, उन्होंने अब डेफ़िनेटली अपने आबाई गाँव में, आबाई घरों में जाना है, उन्होंने ईद अपनी बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ करनी है। वो लोग जो हैं वो इतना महँगाई की चक्की में पिस चुके हुए हैं कि वो यानी उनके ऊपर 25% जो है वो इज़ाफ़ा किया गया है। यानी आप ये देखें कि अगर ₹1000 एक आने-जाने ₹1000 एक जाने का खर्चा था बस में किसी दूसरे शहर में, तो अब वो ₹1250 देना पड़ेगा उन्हें। क्योंकि 25% जो है वो बसेस के जो ओनर हैं, जो बस अड्डों वाले हैं, उन्होंने 25% किरायों में इज़ाफ़ा करके गरीबों को तो वैसे ही मार दिया है इस मुल्क में। हम जैसे जो मुतवसत तबके से ताल्लुक रखते हैं लोग, उन लोगों को भी अब इतना हैंड टू माउथ कर दिया गया है कि हम लोग खुद ये चीज़ सोच रहे हैं बैठ के कि यार आने वाला वक़्त क्या होगा? हम किस तरह से सर्वाइव करेंगे? हम कहाँ जाएँगे? हम क्या करेंगे? अभी से जो है वो दिल में इतनी परेशानी है। अभी फिर इन्होंने कहा है जी अब 50 रुपए जो यानी अभी पेट्रोल की समरी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मुस्तरद की है। उन्होंने कहा है कि मैं अपनी ज़ात के ऊपर ले रहा हूँ, मैं इसलिए मुस्तरद कर रहा हूँ, ये ईद का मौका है, मैं ईद का तोहफ़ा दे रहा हूँ अवाम को। तो ऐसा तोहफ़ा नहीं चाहिए वज़ीर-ए-आज़म साहब, हमें तोहफ़ा चाहिए कि आपने जो ₹55 लीटर फ़ी लीटर पेट्रोल बढ़ाया था, उसको भी कम करें और महँगाई को जो है वो जो उसके साथ महँगाई हुई है, उसको भी कम करें। फिर हम ये समझेंगे कि हाँ जी, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो है वो हमें ईद का तोहफ़ा दिया है और हमें ईदी दी है। ये ईद का तोहफ़ा नहीं है कि आपने जो बढ़ा ही नहीं है पेट्रोल, उसको मुस्तरद करके आपने कह दिया जी मैंने ये कौम को ईदी दे दी है। कौम अब समझ चुकी हुई है, हम लोग सब हमें सारी चीज़ों का आइडिया हो गया हुआ है कि किस तरह से ये सब कुछ चल रहा है। पहले भी जिस तरह से ये हुआ, अब फिर ये जो खबरें जो पहले भी गर्दिश कर रही हैं कि जी अपने अखराजात कम किए हैं हुकूमत ने, मगर देखने में यही लगता है कि जैसे सब कुछ वैसे का वैसे ही चल रहा है। सिर्फ़ ये अवाम की आँखों में मट्टी जो है वो धूल जो है वो झोंकी जा रही है और समझ से बाहर है कि अब अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आज इन्होंने ₹50 की समरी मुस्तरद की है, तो अब यानी आप इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि आज ₹50 की समरी मुस्तरद हुई है, वो भी ईद की वजह से, कि यार ईद है, ईद के ऊपर लोग खिलाफ हो जाएँगे, ईद के ऊपर परेशान हो जाएँगे। तो अब नेक्स्ट जो समरी आनी है, उसमें हो सकता है कि आप सबको और हम सबको ₹100 जो है वो इसमें इज़ाफ़ा देखने को मिले, क्योंकि आज तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपने ज़िम्मे ले लिया है ये बात, लेकिन अगला जो आना है उन्होंने कहना है जी पिछला मैंने अपने ज़िम्मे लिया था, ये मैंने अवाम के ज़िम्मे डालना है। तो हो सकता है कि इसमें 80 से ₹100 जो है वो इज़ाफ़ा देखने को मिले, तो उस वक़्त फिर हम ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे। इसलिए बेहतर है कि हम सबको पहले ही जो मुश्किल हालात आ रहे हैं, उसके बारे में पहले ही फ़ैसले लेने चाहिए और हमें अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए।